तो अपना हितेश भाई एक अलग लेवल का त्रास है जैसे पूरा का पूरा भाई साहब। भाई साहब रोलर कोस्टर क्या लंबा जाम लगेला है यार, माँ कसम। तो ये बाइक इनको थम्स अप के जो लकी ड्रॉ में ये बाइक मिली भाई। 4 किलोमीटर हमारे सोमनाथ ज्योति। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी2 ब्लॉग्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। राइट नाउ द टाइम इज 3:30 इन द मॉर्निंग और मैं निकल पड़ा हूँ एक सफर के लिए। तो सफर जो है वो हो रहेगा 900 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। तो डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज सोमनाथ टेम्पल। यस, सही सुना आप सभी ने। आई एम गोइंग टू सोमनाथ टेम्पल विच इज दी फर्स्ट एंड दी ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग अमॉन्ग्स दी 12 ज्योतिर्लिंग इन इंडिया। तो भाई साहब बहुत अच्छा सफर रहेगा एंड दिस टाइम आई एम राइडिंग सोलो। तो सोलो जाने का जो रीज़न है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बिकॉज ये जो ट्रिप थी पूरी अनप्लान्ड है। मैंने जस्ट कल बैठे बैठे ऐसे ही सोचा कि चलो 4 दिन की जो छुट्टी है ऑफिस की तो कहीं ना कहीं घूम आते हैं एंड जस्ट मैंने प्लान बना दिया। अभी प्लान में मैंने सिर्फ ये बनाया कि मैं सोमनाथ जाऊँगा, बट कहाँ रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, आइटिनरी क्या, कुछ नहीं बनाया। तो बस अभी पूरा का पूरा सेटअप लगाते हैं गाड़ी पे एंड सीधा मिलते हैं बाइक पर। सो लेट्स गो। तो निकलते निकलते हो गए भाई 3:52 इन दी मॉर्निंग। तो अपन अपनी ट्रिप को सेट कर लेते हैं 0 पर। तो ट्रिप रीसेट एंड ट्रिप 2 भी हम रीसेट कर लेते हैं सो डैट पूरा का पूरा मामला सेट। लेट्स गो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई निकल पड़े एज आई सेड 3:50 निकलते निकलते। तो डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज सोमनाथ। तो करते दिन की शुरुआत महादेव का नाम लेके। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई साहब जस्ट चेक्ड द डिस्टेंस। तो टोटल किलोमीटर्स कर ले नियर अबाउट 900। तो 867 किलोमीटर है मेरे घर से सोमनाथ टेम्पल। तो गूगल एनटी के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 घंटे दिखा रहे हैं। तो मोटा मोटा रात के 12 बजे का अराइवल है। तो पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे एंड ये भी नहीं कि मैं हॉल्ट ले लूंगा बीच में। कोई नहीं, सोलो है तो आई विल बी डूइंग डायरेक्टली मुंबई टू सोमनाथ। नॉन स्टॉप कहीं हॉल्ट नहीं लेंगे अपन। एंड अभी सोलो ट्रैवल है तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं। एंड हितेश मिल रहा है। इवेंचुअली रात को हम लोग ने बात करी कि भाई मैं भी कन्विंस कर रहा था चल अभी मैंने सोच लिया जाने का, तो हाँ नहीं करके तो ड्रॉप आउट हो गया। एंड डेफिनेटली उसके साथ मैंने एक प्लान किया है जो कि दिसंबर के मंथ में है, तभी भी हम लोग को लॉन्ग वीकेंड है। तो अपना हितेश भाई तो अभी भी इसको कन्विंस कर रहा हूँ मैं, आ रहा है तो चल आएगा 5-10 मिनट में, मैं रुकता हूँ। बट चलो कोई नहीं, इसके साथ एक राइड प्लान किया मैंने दिसंबर में। और यहाँ पे अपनी बाइक एंड अपने हितेश भाई की ESD एडवेंचर। तो ये भी जा रहा है अंबरनाथ की जो शिव टेम्पल है वहाँ पे जा रहा है। और निशु है और भी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो भाई चलो चाय पीते हैं और निकलेंगे हमारे सफ़र के लिए। हो गया रिफिल। तो टायर का भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं, एयर कंडीशन क्या है अपने टायर की। ऑलमोस्ट 997 का पेट्रोल आया एंड रेंज तो अभी फुल हो गया टाकी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकल पड़े भाई, बस अच्छा खासा 20-25 मिनट का मस्त में टाइम स्पेंड करे दोस्तों के साथ। प्लान बना लिया एक राइड का जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुका था। तो वो छोटी मोटी जो चीज़ें थी किसको लेना है नहीं लेना वो सब चल रहा था। तो ये जो अगली जो राइड होने वाली मेरी और हितेश की, इट विल बी अ ग्रुप राइड। अराउंड 5-6 लोग हमारे साथ आने वाले। इवेंचुअली मैंने और हितेश और निशु हम तीनों ही जाने का सोचे थे, बट हमारे दोस्त लोग और भी एड ऑन होते हैं। भाई एक अलग लेवल का त्रास है जैसे दहीसर चेकना का क्रॉस करते हैं। 500-600 मीटर का ये ऐसा छोटा सा पैच है, लेकिन भाई साहब अगर तुम इसको पीक टाइम पर आओगे इतना सा कवर करने के लिए यू विल टेक मोर देन एन आवर। मेरी साला जब से ये फाउंटेन क्रॉस कर लिया डॉक्टर ड्राइविंग खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि जो गेम था अपना डॉक्टर ड्राइविंग वो वैसा कर रहा है। यहाँ वहाँ कर रही है। ट्रक वाले लोग भाई लोग ना जाने देते ना खुद जाते, परेशान हो जाते हैं। यहाँ से वहाँ लेफ्ट राइट करके ओवरटेक करना पड़ रहा है।
कोई नहीं, ये जब सनसेट अपना सनराइज होने तक का इशू है। जैसे एक बार सनराइज हो जाएगा भाई अपन तो सुसाट निकल जाएंगे। अभी भी निकल सकते हैं लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है, आराम से जाएंगे, कोई इशू नहीं। ये ले भाई 55 किलोमीटर कर लिए एंड ट्रैफिक शुरू। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई चलो गुजरात में एंटर करेंगे, सूरत साइड, वडोदरा साइड मिल जाएगी ट्रैफिक, लेकिन मुंबई तो भाई टॉप लिस्ट पे है, हम पीसी से कम नहीं। सो मिल गया दिन का पहला टोल, बट अपने को तो टोल भरना है नहीं, और कर लिया अपन ने पूरे 70 किलोमीटर। अभी तो थोड़ा वो ट्रक थोड़ा कम हो गए जैसे जैसे दिन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कंपैरेटिवली कम हो गए। ओहो, अचानक से क्लाइमेट चेंज, पूरा पूरा फॉगी वेदर है कि क्या है, स्मॉग है, फॉग है, कुछ समझ में आ रहा है भाई। लेकिन क्लाइमेट अभी बोलूँ जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ तो क्लाइमेट थोड़ी सी ठंडी। मुंबई में तो भाई एज यूजुअल थोड़ी सी गर्मी लगी रही है। अभी जैसे टुवर्ड्स गुजरात जा रहे हैं तो हल्का सा टेम्परेचर अच्छा है, तो टेम्परेचर अराउंड 20 के आसपास रहेगा। एंड ये क्लाइमेट देखो भाई पूरा फॉगी फॉगी सा हो गया। अभी ये एनवायरमेंटल वाला फॉग है प्रॉपर वाला या पता नहीं क्या है। अपन तो एंजॉय कर रहे हैं राइड को, बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। अभी 70-80 किलोमीटर्स हो गए, अभी ब्रेक लेने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं अपने को। एज यूजुअल 200-225 किलोमीटर पे अपना ब्रेक निकल जाएगा, उस तब तक तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। भाई साहब पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कोई अलग ही नगरी में, अलग ही दुनिया में आया हूँ। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया है, क्या पता भाई। आई डोंट नो कि मेरा कौन सा एरिया में मैं हूँ या कौन से सिटी में मैं हूँ, बट माय गॉड क्या मज़ा आ रहा है। परफेक्ट कंडीशन राइड करने के लिए, पूरा का पूरा मॉगी वेदर है। आई गेस ये मनोर है, मनोर बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। भाई साहब फाइनली मैंने रोक लिया, क्लाइमेट ने मेरे को रोक लिया। मैं रुकने वाला नहीं था, मैंने कहा कि मैं 225 किलोमीटर के आसपास ब्रेक लूँगा, बट क्लाइमेट इतना बढ़िया है, पूरा का पूरा फॉगी क्लाइमेट, पूरा का पूरा भाई साहब परफेक्ट वेदर टू राइड भाई। कंडीशन इतने मस्त है, रोड भी चकाचौंध है। पिछले टाइम जब राइड कर रहे थे तभी रास्ते का काम शुरू था, लेकिन सारे के सारे रास्ते क्लियर है, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस क्लाइमेट ने मेरे को रोक लिया, वरना अपन नॉन स्टॉप चल रहे थे। थोड़ा और वॉकिंग करेंगे, फ़ोटो वोटो खींच लेंगे बाइक के, एंड देन कंटिन्यू करेंगे जर्नी। राइट नाउ 7 in the morning, तो सनराइज होने का टाइम तो हो ही गया है। एंड टुवर्ड्स माई राइट पीछे साइड दिख रहा है कि सूरज देवता प्रकट हो गए हैं, पूरा ऐसा ऑरेंज सा येलो सा क्लाइमेट हो गया है। बट भाई सूरज देवता विजिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ द फॉग। सोचो कितना हाई फॉग का जो क्लाइमेट, कितना हाई फॉग है यहाँ पर। पहुंच गए जी महाराष्ट्र चेक पोस्ट बाबा। लो जी पहुंच गए जी गुजरात चेक पोस्ट। बस थोड़े किलोमीटर पे गुजरात एंटर, ऑलमोस्ट गुजरात एंटर कर ही लिया है, बट ये चेक पोस्ट क्लियर होने के बाद वी विल कंसीडर कि हम गुजरात एंटर कर लिए। तो डन विथ 170 किलोमीटर्स। बढ़िया मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए यार। ये ट्रक्स अभी भी चल रहे हैं और ये बच्चे लोग यार, इन लोग के साथ बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं गांव जाते टाइम या कभी भी है, बच्चे लोग साला एंटरटेनमेंट फुल ऑन। ऑल राइट, सो फाइनली मैंने ब्रेक ले लिया। सो डन विद 210 किलोमीटर्स, तो वलसाड पहुंच गए। तो ये जस्ट पीछे होटल है, मस्त खाने के लिए भी देखेंगे क्या मिल रहा है। जलेबी, फाफड़ा, ढोकला है और कुछ ऐसा घाटिया के जैसा कुछ तो है। तो बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे एंड निकलेंगे। सो यस, नाश्ते में ऑर्डर कर लिया अपन ने ढोकला, मस्त में ढोकला खाएंगे और भी कुछ ऑर्डर कर लेंगे एंड फिर सफ़र का लुत्फ़ उठाएंगे टूवर्ड्स सोमनाथ टेम्पल। बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। रास्ते तो यार पिछले टाइम के हिसाब से ये टाइम का रोड एकदम बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। राइट हो गया नाश्ता करके अपना। तो नाश्ते में अपन ने मंगाया था ढोकला,
ढोकला वॉज ओके ओके, पूरा ठंडा था बट, एंड भजिया मंगाई थी, पकोड़े, पता नहीं वो किस चीज़ के पकोड़े थे, मैंने एक खा के छोड़ दिया, एंड पानी का बॉटल। तो 50 रुपये का ढोकला, 50 रुपये के पकोड़े एंड 20 रुपये का पानी, तो 120 रुपये का नाश्ता डन। पता नहीं क्या भौकाल आ गया अचानक से, पूरा ट्रैफिक ही थम गया। अरे भाई पूरा लंबा ट्रैफिक दिख रहा है। अच्छा खासा स्पीड मेंटेन चल रहा था मस्त में। सूरत आने को ही है एंड ख़त्म। सूरत 27 किलोमीटर्स, भरूच 78। भाई साहब रोलर कोस्टर, ऑफ रोडिंग, फुल धूल मिट्टी में चलाओ, फिर से लग गई ट्रैफिक। खत्म है इतना है बाबा। भाई पता नहीं यार, एक अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है जब भी मेरा सूरत की साइड जाओ या सूरत आने को हो, भाई साहब फंसी जाता हूँ मैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 बार ये रोड मतलब सूरत क्रॉस किया हूँ, तो पाँचों टाइम पे मेरे को ट्रैफिक मिली, पाँचों के पाँचों। भाई क्या लंबा जाम लगेला है यार, माँ कसम। कुछ वर्ड्स ही नहीं बोलने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ, बस चलो जैसे चलना है चलते रहो। ये ट्रैफिक, वो ट्रैफिक, ये लंबा लंबा ट्रैफिक, भाई साहब ये लंबा, वो देखो जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ट्रैफिक है, वो रही। पता नहीं ये ट्रैफिक ऐसा रोक के क्यों रखा है, इधर भी रोका है, पिछला जो जैम लगा था वैसे भी रोका है, ऐसे 3 पैचेस में ये लोग ट्रैफिक रोक के इसलिए इतना जैम लगा है। बाकी आगे तो सपाट दिख रहा है यार, ये साइड जाना वो साइड जाना सब अलग है। लेट्स सी। सो ये जो मैकडोनल्ड्स है, मुझे अभी भी याद है, मैं और विवेक जब लद्दाख जा रहे थे, ये पूरा का पूरा रोड इतना बेकार जाम था, लिटरली हम दोनों फ्रस्ट्रेट होके ये मैकडोनल्ड्स में कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठे थे। कुछ हिले डुले लाल, कुछ भी नहीं चल रहा था भाई, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फुल स्टॉप लगा के रखा था ट्रैफिक पे किसी ने। तो 300 किलोमीटर हो गए, तो अपनी गाड़ी अराउंड 320, 330, 350 के आसपास रेंज देती है, तो टाइम टू रिफ्यूल। पेट्रोल पंप दिख लिया तो रिफ्यूल करा लेते हैं। सो इस सुनील भाई ये पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। अभी अपन ने जस्ट सब्सक्राइब करा है इसको भी, तो एक सब्सक्राइबर बढ़ा के ले लियो, तो जितने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं अपन बढ़ाएंगे इस ट्रिप पर। भाई वो भी अपना दोस्त है, वो भी सब्सक्राइब कर लिया। डन विद द रिफ्यूल ब्रेक, तो 850 रुपये का पेट्रोल आया। एंड माय गॉड, गुजरात में पेट्रोल का रेट 94 रुपीज़। भाई जो रेट देख के इतना सुकून मिला ना, मज़ा आ गया। सोमनाथ जाने के लिए 2 वे है, एक बाय वडोदरा जो मैं जा रहा हूँ फ्रॉम मुंबई टू प्रॉपर बाइक से, एंड द सेकेंड वे इज़ दी फ्रॉम हजीरा। तो 2 वे है। द सेकेंड वे जो ऐसा है कि कुछ किलोमीटर अराउंड 17-18 या 20 किलोमीटर के अराउंड तुम फेरी से जा सकते हो, विच इज़ रोरो फेरी। तो उसका फेयर कुछ अराउंड 700-800 के करीब है विद बाइक, एंड वो कुछ 19 किलोमीटर के लिए है। तो जस्ट मैंने मिस आउट किया वो पीछे, तो वो एक है। देन वहाँ से कुछ 230 या 240 किलोमीटर बाय रोड तुम सोमनाथ टेम्पल पहुँच सकते हो। लो कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले ट्रैफिक का हाल यहाँ था, अब सेम हाल ऑपोजिट साइड अब है। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर हो गया ये लंबा पूरा जाम लगा है। स्लो चल रहा है, अराउंड 10-15 की स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही वो साइड की। पता नहीं यार, बहुत सारी ट्रैफिक हो रही है। यहाँ पे भी अभी बीच में लगी थी, देन अभी यहाँ पे लग रही है। तो 7-8 किलोमीटर से क्लियर है, तो ये अभी लगते जितनी बड़ी होनी है वो होती रहेगी। तो भाई एज यूजुअल हर टाइम का जैसा लोकल की हेल्प लो। मैंने वो राइट टर्न पे लेफ्ट टर्न पे मैंने लोकल्स को पूछा, तो वो बोले वहाँ से भी रास्ता है, बट यू कैन टेक दी मेन हाईवे टिल वडोदरा। तो वडोदरा तक चले जाओ, वहाँ से फिर अंदर के रूट है, लेकिन वो अच्छा हाईवे, ये गाँव वाला है। तो अपन ने लोकल की सुनी, गूगल आंटी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करने का सोचा था एक टाइम पे, बट जब भी मैं गूगल आंटी पे ट्रस्ट करता हूँ हमको धोखा ही मिलता है। तो चलो लोकल के हिसाब से।
ओहो क्या ही मजा आ रहा है राइड करने के लिए। जो गाड़ी भगाया मैंने भाई वडोदरा पहुंचने के लिए, एस्टिमेटेड टाइम मुझे वडोदरा के लिए कुछ 140 दिखा रहा था, लेकिन 1:07 में मैं वडोदरा टच हो गया। तो राइट नाउ 422 किलोमीटर ऑन द ऑडोमीटर, हाफ ऑफ द वे हैज बीन कंप्लीटेड। तो गूगल आंटी ने कहा था जब मॉर्निंग में मैं निकला था तभी 11:30 बजे का जो मेरा रीचिंग टाइम रहेगा, बट उसको मैंने अभी 10:20 पर लाया है। तो एक छोटा मोटा ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ मैं। तो अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास मैंने कर लिया। तो दिस विल बी माय सेकंड हॉल्ट, बट ये मेजर हॉल्ट नहीं होगा। पानी ब्रेक या सुसु ब्रेक या वॉशरूम ब्रेक ले लूँगा एंड उसके बाद कंटिन्यू टुवर्ड्स सोमनाथ। तो और 40 किलोमीटर कर लिए, डन विद 440 किलोमीटर। तो वडोदरा क्रॉस कर लिया अभी मैंने। बड़ा मज़ा आ रहा राइड करने के लिए। हालांकि रुकने का ज़रा भी प्लान नहीं था, बट गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा रुका हूँ 5-10 मिनट के लिए। टिल द टाइम मेरा एक दो दोस्त है, उसको मैं फ़ोन करूँगा वडोदरा में है, जिसके साथ मैंने राइड की थी मुंबई टू वडोदरा, संदीप। तो उसको मैं फ़ोन करता हूँ, अगर वो नियर बाई है तो मैं उसको मिल लूँगा एंड तभी मेरा ब्रेक लेके खाना वाना उसके साथ जाऊँगा। तो चलो मिलते हैं सीधा बाइक पर। सो हो गए संदीप भाई से बात, बट अनफॉर्चुनेटली संदीप भाई वडोदरा में नहीं है, संदीप भाई इज इन मुंबई। तो हम लोग को 4 दिन छुट्टी, तो उसको भी 4 दिन छुट्टी, उसका भी कुछ प्लान नहीं, तो उसने घर पे का प्लान बना लिया जाने का। तो इस साइड भाई मेरे को पहले बताया रहता तो आई वुड हैव जॉइंड यू, बट भाई मैंने उसको बोल दिया कि मेरा ही प्लान ऑन स्पॉट बना तो मैं किसको इन्फॉर्म करूँ कि भाई चलो। एनीवेज मैंने उसको दिसंबर की राइड के लिए मैंने उसको कन्विंस किया है। तो इस साइड 80% भाई हाँ समझो, मोटा मोटा मेरे को ऐसा अश्योरिटी है कि भाई आएगा। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। सो भाई अपन ने कर लिया एग्जिट मेन हाईवे से। तो मैं अभी जो एरिया में हूँ इज कॉल्ड एज वासड़। तो भाई लोग लोकल वालों से पूछ लिया मैंने, तो दे सेड कि इधर से कुछ 800-900 किलोमीटर ही बोल रहा हूँ मीटर पर एक ब्रिज आएगा रेलवे का। रेलवे के ब्रिज पे से चढ़ो, देन तुमको एक राइट या लेफ्ट मिलेगा, वो आगे वो बोला पूछ लेना किसी से, एंड वहाँ से चकाचक 4 लेन वाला रास्ता मिलेगा डायरेक्ट सोमनाथ। तो भाई अभी तक का जो सफ़र है 450 किलोमीटर का एकदम बढ़िया है, और 440 किलोमीटर बचे हैं या 430 आई गेस। वो होने के बाद 11 बजे के आसपास अपन पहुँचेंगे सोमनाथ। एज़ पर गूगल आंटी सुबह से लेकर जितने भी ब्रेक मैंने लिए, छोटे मोटे, खाना पीना, रहना, मैप देखना, दोस्तों को फ़ोन करना, ये वो सब करके भी अपन गूगल आंटी के आसपास है। ये आ गए भाई अपन वासड़ के एरिया से बाहर, कनेक्ट कर रहे लेफ्ट टूवर्ड्स ब्रिज। तो ये ब्रिज चढ़ के भाई ने बोला सपाट भगाओ गाड़ी, बट गाड़ी भगाने से पहले हमको अभी चाहिए ब्रेक। तो अभी अपन एक अच्छा खासा आधा पौने घंटे का ब्रेक लेंगे। अगेन वो जो आधा पौना घंटा है हम फिर से भगा के कवर करेंगे। सो फाइनली ब्रेक ले लिया। मोर देन 480 किलोमीटर्स मैंने कर लिए। तो गलुप्स करके एक रेस्टोरेंट टाइप मॉल मिल गया, फूड प्लाजा करके। वहाँ पे मस्त मैं फ्रैंकी ऑर्डर करी है, लस्सी पीऊँगा। ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाऊंगा, लस्सी भले की हैवी है बट चलेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। मस्त फटफट खाएंगे, फ्रेश हो गए अच्छा खासा। अभी अराउंड आधे घंटे का ब्रेक कर लूँगा और एंड फटाफट निकल के टुवर्ड्स सोमनाथ। ऑल राइट, हो गया जी नाश्ता। मस्त में खाया था फ्रैंकी, वेज फ्रैंकी खरीदी थी एंड ड्राई फ्रूट लस्सी। वन ऑफ द बेस्ट फ्रैंकी आई एवर हैड इन वेज कैटेगरी। एंड जो लस्सी थी वो सोने पे सुहागा, बारबेक्यू स्मोक एंड फ्लेम शॉप का नाम था। जब भी ये रास्ते पे होगे भाई वहाँ रुक के ज़रूर फ्रैंकी ट्राई करना, लाजवाब। और बिल हुआ मात्र 180 रुपये इंक्लूडिंग पानी। तो भाई अभी निकल पड़े अपने सोमनाथ जी महाराज जी के दर्शन के लिए। अभी यहाँ से स्ट्रेट चलते रहने गए। बहुत सारे लोकल्स मिले, पूछे मुंबई से भाई इतना ये दूर ये वो। भाई अपना शौक है, क्या करेंगे, घूमना फिरना ही अपने को पसंद है। एनीवेज अभी रेंज तो है पेट्रोल का 100-150 किलोमीटर लगभग चलेगा। तो मैं 100 किलोमीटर चलाकर पेट्रोल डालूंगा एंड फिर वहाँ से जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। तो
आफ्टर डूइंग 70 किलोमीटर के आसपास मैं 40 मिनट में 70 किलोमीटर किया, तो आराम से 1 घंटे में 100 किलोमीटर खींच लेता था। बट अपनी गाड़ी ने फ्यूल के लिए मांग कर ली, तो अभी जो भी पेट्रोल पंप आया तो मैंने स्पीड डाउन करा, अराउंड 110, 120, 130 तक भी क्रूज़ कर रहा था। बहुत अच्छे रोड है यार, लाजवाब, काबिल तारीफ, जितनी तारीफ करे उतनी कम इस रोड के बारे में, एकदम टॉप क्लास। अभी पेट्रोल पंप के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर पे आएगा, 100 किलोमीटर का रेंज पर रिजर्व देता, सॉरी। अभी देखते हैं कब आता है पेट्रोल पंप। हाँ भाई साहब, मिल गया जी रिफ्यूल, मिल गया जी रिफ्यूल। भाई है कि नहीं कोई? चलो पी ले भाई, जितना फ्यूल पीने का है पी ले। हो गया रिफिल ब्रेक, पेट्रोल आया 1030, पूरी टाकी फुल। अपने इधर 1300-1400 के आसपास पेट्रोल जाता है, तो 100-200 रुपये एट ए टाइम अपन को किफ़ायती पड़ रहा है पेट्रोल। अभी सुबह से इतना कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे टूवर्ड्स ये खाड़ी साइड आ रहे, जैसे भावनगर टू हजीरा का जो बोटिंग है रोड, तो नमी की वजह से थोड़ी सी प्यास लग रही है ज़्यादा। क्लाइमेट नो डाउट ज़रा भी परेशानी, नो धूप, नॉट एट ऑल। तो सूरज देवता आज मेहरबान थे हम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट अभी मेरे को लग रहा है कि क्लाइमेट के कारण थोड़ी प्यास बढ़ रही है, तो अभी पानी का बोतल खरीदते हैं और या तो जूस पियेंगे या तो स्प्राइट पियेंगे, कुछ भी पियेंगे, लेकिन पीना तो पड़ेगा। अभी टाइम देगा मैंने अराइवल, तो ब्रेक के कारण 11:40 हो रहा था, तो 40 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा टाइम आउट हो गया था वो ऐड ऑन हो गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन अभी 40 मिनट्स हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो तो बात की बात है, बट पहुंचेंगे सोमनाथ ज़रूर। लो भाई बताओ, कोई हो सकता है इनसे खूबसूरत? वाह वाह वाह, क्या ब्यूटी, मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने। रोड क्रूज कंट्रोल के जो फीचर्स का लाभ उठाना है उसके लिए ऐसे रोड चाहिए भाई साहब। 120 पे लगा के रखा था, अब भी मैंने 100 पे, देखो अब भी जस्ट स्टॉप किया है सूरज देवता के लुफ्त उठाने के लिए भाई, नहीं तो गाड़ी मेरे को लगता है सोमनाथ जाके ही रुकेगी। अब पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, अराइवल अराउंड 11:45 तक हो गया था, मैंने अभी देखा नहीं कितना है, बट मोटा मोटा मैं उसके आसपास ही पहुंचने का ट्राई करूंगा। तो जस्ट मैं फ़ोटो खींचने के लिए निकला था, तो ऑन द वे मेरे को ये 2 अंकल मिले, तो उनके पास ये मैवरिक की 440 थंडर व्हील है। तो ये बाइक इनको थम्सअप के जो लक्की ड्रॉ में ये बाइक मिली भाई साहब। नसीब हो तो ये अंकल के जैसा, वरना नसीब ना हो। 450 सीसी की गाड़ी एज अ गिफ्ट लेके मस्त में टशन बना रहे हाईवे पे, बढ़िया। हाँ, हमारा नसीब ऐसा कभी खुल जाए, बात बन जाए, और ये अपन खुद के मेहनत से ली हुई। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा दोनों अंकल से मिलके। चलो अंकल बाय। तो भाई स्वागत है आपका राजकोट में पहुँचते पहुँचते एग्जैक्ट 7:25 इन द इवनिंग, डन विथ 717 किलोमीटर्स। तो बढ़िया रास्ता, बढ़िया क्लाइमेट, बढ़िया रोड, बहुत आनंदमयी ट्रैवलिंग बोल सकते हैं इसके लिए। अभी यहाँ से सोमनाथ अपना जो डेस्टिनेशन है, महादेव के द्वार जाना है, विच इज़ 197 किलोमीटर्स। तो यहाँ से कुछ दिखा रहा है 4 घंटा 15 मिनट, तो अराइवल दिखा रहा है 12:04 का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, 12 पकड़ के चले थे, मॉर्निंग से 20 घंटा दिखा रहे, 20-21 करते करते मोटा मोटा वही चलेंगे। डेट टू इतने सारे ब्रेक लिए मैंने, छोटे छोटे तो बहुत सारे लिए, सुसु हो गया, पानी हो गया। इवेंचुअली अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं ब्रेक ले लूँ, लेकिन अभी लोकल को पहले पूछूंगा कि भाई रास्ते का कंडीशन कैसा है। अगर रास्ते का कंडीशन अच्छा है तो मैं ले लूँगा ब्रेक, बिकॉज आई कैन नॉट राइड मोर देन 100। ऐसे रोड पे मैं रिस्क नहीं लूँगा। आई विल बी राइडिंग अराउंड 80 to 100। तो फाइनली टुक दी ब्रेक। 8 बज गए, अभी खाना खाएंगे, यही मेरा लास्ट ब्रेक होगा और यहाँ से स्ट्रेट अवे नॉन स्टॉप में सोमनाथ मारूंगा। तो होटल ग्रैंड मधारी होटल करके कुछ है, तो मस्त में अपनी गाड़ी जो है पार्क है, मस्त में खाना ऑर्डर किया, थाली ले लूँगा, जो कुछ है अवेलेबल वो ले लूँगा, जो कुछ गया वो खा लूँगा, एंड सीधा बाइक पर मिलेंगे।
तो भाई खाने में तो बहुत कुछ था, बट अपन ने इतना ही लिया। कड़ी वड़ी अपन नहीं खाते, तो दाल राइस चपाती एंड यहाँ पे इतना सारा आइटम पड़ा है, इसमें से कुछ उठा के खा लेंगे। दिस विल इज द डिनर ऑफ द डे। ये सब खा के सीधा सोमनाथ टच निकल पड़े भाई अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए टुवर्ड्स सोमनाथ। लास्ट कुछ किलोमीटर्स रह गए, 160 170। तो ये फाइनल स्ट्रेच रहेगा अपना। पेट्रोल तो नहीं लगेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, एंड 8:30 जो मैंने सोचा था वही होएगा। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा भी आधा घंटा और एक्सटेंड होगा, तो 12:30 के आसपास पहुंचना चाहिए। एंड बात करूँ तो रोड कंडीशंस बदतर है अभी, तो पूरे राजकोट के बाद पूरे रोड कंडीशन बदतर हो गए। देन सब लोग ने कहा भी कि और 25 किलोमीटर आपको प्रॉब्लम होगी, एंड देन थोड़े अच्छे रोड है। थोड़े अच्छे मीन्स उबड़ खाबड़ ही है एज दे सेड। तो अभी पिछले जब से राजकोट छोटा है, ऐसे ही डाइवर्जन वाले रोड मिल रहे हैं। तो पता नहीं अभी ये जो सिलसिला है कहाँ तक लेके जाएगा। आई होप कि ये दूर तक ना हो, सो दैट खुशल मंगल अब तक चल रही है राइड, लास्ट तक भी चलेगी। सो भाई अभी अपन ने एक बाईपास ले लिया जेटलपुर से टुवर्ड्स सोमनाथ। तो लास्ट 120 के आसपास, नॉट 120, 110 112 किलोमीटर है यहाँ से। तो रोड कंडीशन बताओ फ्रॉम राजकोट। भाई साहब यहाँ से राजकोट 72 किलोमीटर से मोटा मोटा मैं अगर लगाऊँ तो 65 से 60-65 किलोमीटर पथेटिक है। 10-12 किलोमीटर ओके रोड है भाई साहब। मेरी गाड़ी 25 30 40 50 बस, उसके ऊपर चली नहीं रही थी। बट जैसे अभी ये मारा है टर्न लेफ्ट फ्रॉम जेटलपुर, तो अभी रोड कंडीशन इज क्वाइट गुड। बट अभी पता नहीं, गॉड नोस। लोकल को पूछा तो भाई ने बोला कि यस अच्छे है, बट ये ऐसा बीच में आते आते रहेंगे। कोई नहीं, अभी लास्ट स्ट्रेच खींच लूंगा मैंने अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है और ना लेने का सोच रहा हूँ। 160 का रेंज है, अगर पेट्रोल रिजर्व पर आया तो ही मैं रिफ्यूल कराऊंगा, और एल्स डायरेक्ट सोमनाथ। तो बस अभी लास्ट स्ट्रेच खींचता हूँ और सीधा मिलता हूँ आपको होटल पर। एंड फाइनली 905 किलोमीटर्स ऑन दी मीटर एंड जस्ट 4 किलोमीटर्स हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर। तो आज का सफ़र भाई इतना मस्त था। ये लास्ट के जो 5-6 किलोमीटर अभी मैं करने के पहले जो बताने जा रहा हूँ, भाई साहब नेचर्स कॉल आ गया था। कुछ जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। बाबा कैसे कैसे मैनेज कर लिया मेरे को ही पता है। नसीब था कि पेट्रोल पंप मिल गया, नहीं तो बाबा वांदे लग गए थे। कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। विवेक और मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब चीज़ में। तो अभी फटफट जाते हैं, होटल देखते एंड सीधा लमलेट होके सुबह उठ कर जाएंगे सोमनाथ को। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज के दर्शन करेंगे एंड पूरा जो गांव है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमनाथ गुजरात। तो भाई कल आते आते मेरे को बजे 12 बज के कुछ 8-10 मिनट, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉशरूम ब्रेक। अगर मेरा वॉशरूम नहीं हो जाता तो मैं 11:40 या 11:30 के आसपास आ जाएगा। तो सो दैट गूगल आंटी ने जो टाइम बताया था मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे आया। बड़ा मज़ा आया, मस्त एक्साइटेड राइड थी भाई, सोलो राइड करने में। 918 किलोमीटर डन। तो अभी उठा हूँ मॉर्निंग के बजे 8, जाके सिर्फ फ्रेश हुआ हूँ, चाय पिया हूँ। अभी नहाएंगे धोएंगे, रेडी होएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे सोमनाथ। सो आई होप ये वीडियो आपको मुंबई टू सोमनाथ 918 किलोमीटर्स की जो राइड है मस्त लगी हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करना। टिल द टाइम, बाय बाय, शब्बा केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।